हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2019 का ये पेपर, जिसमें हिंदी भाषा के हम प्रश्न करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। पाठ्यक्रम को कक्षा क्रम से बहुत कड़ाई के साथ बांध देने के परिणाम स्वरूप बच्चे का विकास एक अनवरत प्रक्रिया नहीं बन पाती, अपितु कृत्रिम खंडों में बंट जाती है। एक स्थिर पाठ्यक्रम बच्चे की व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के विकास में सहयोग न देकर एक मजबूरी बन जाता है, जिसे बच्चा और उसका अध्यापक दोनों बेबस होकर स्वीकार करते हैं। यदि एक बच्चा किसी विषय में अपने सहपाठियों से अधिक रुचि रखता है, तो पाठ्यक्रम की बदौलत उसे पूरे 1 वर्ष या इससे भी अधिक प्रतीक्षा करनी होती है। तब वो उस विषय में कुछ अधिक विस्तृत जानकारी अध्यापक और नई पुस्तक से प्राप्त कर सकेगा। श्री अरविंद आश्रम के शिक्षा केंद्र में जहाँ पाठ्यक्रम पूर्ण निर्धारित और स्थिर नहीं रहता, वह बच्चों को अपनी व्यक्तिगत रुचि और सामर्थ्य के अनुसार किसी विषय की जानकारी की प्रकृति जारी रखने में छूट रहती है। सामान्य स्कूलों में जहाँ यह छूट नहीं दी जाती, प्राय यह होता है कि नई कक्षा में आने पर उसे वही विषय बिल्कुल नया और अपरिचित लगता है। इसके बारे में काफ़ी कुछ वह पिछली कक्षा में जान चुका है था। विशेष तौर पर ऐसा तब होता है जब पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों का पर्याय हो, जैसे भारत में है। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्षमताओं, आर्थिक पृष्ठभूमि, क्षमताओं, पारिवारिक स्तर, क्षमताओं, रुचियों रुचियों और आर्थिक पृष्ठभूमि। सही उत्तर होगा 3, क्षमताओं और रुचियों को ध्यान रखा जाना चाहिए। यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में रखते हों भिन्न रुचियाँ। इसका सही उत्तर होगा भिन्न रुचियाँ। अलग अलग विषयों में अलग अलग बच्चे भिन्न भिन्न रुचियाँ रखते हैं। पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कहा जा सकता है, माना जा सकता है, नहीं होना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में जितना पाठ्यक्रम है उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, उसे आगे भी पढ़ाया जाना चाहिए। 2 उत्तर सही है। बच्चों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। यह स्थिति सराहनीय है, निंदनीय है, असंभव है, अव्यावहारिक है। सराहनीय है। एक सही है। बे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता? बेबस किया जा सकता है, बेअदब किया जा सकता है, बेईमान किया जा सकता है, बेफिजूल। इसमें चौथा सही है। हालांकि ये भी शब्द बन रहा है, लेकिन इसमें चौथा सही है। प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। प्रतीक्षाशाली सही नहीं है। प्रतीक्षारत सही है। प्रतीक्षावान, प्रतीक्षाहीन, तो 2 उत्तर उसका सही है। सेकंड, वर्ष में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा वार्षिक, तो इसका सही उत्तर है 4, वार्षिक। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है पाठ्यक्रम स्थिर होना चाहिए, पाठ्यक्रम में लचीला होना चाहिए, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल, तो यहाँ से हमारा दूसरा उत्तर सही होगा। प्रश्न में निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। आज जब भी कोई गांव का नाम लेता है तो एक अलग ही छवि उभरती है। यह छवि कहती है कि वहाँ गरीबी, अशिक्षा और अज्ञान है, अंधविश्वास है, गंदगी है और बीमारी है। तो हमें विचार करना है कि सच क्या है। क्या हमारे गांव ऐसे ही थे जैसे आज हैं? आज जो गांव की दुर्दशा हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन सवालों की जांच पड़ताल करते हुए हमें नई समझ बनानी है, तथा गांव के सही स्वरूप को पहचान करनी है। वैसे ये खुदा का शुक्र है कि गांव पर कई प्रकार के आक्रामक दुष्प्रभावों के बाद भी उनका मूल स्वरूप नहीं बदला है। जो दूरस्थ गांव हैं, शहर के पड़ोस से दूर, उनकी निजता तो खासी बची हुई है। ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व तथा एक शिक्षित समाज का दायित्व क्या बनता है? हमें विचार करना है, लेकिन ऐसा कोई भी विचार गांव को आंखों से देखे बिना, स्वयं देखकर समझे बिना नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें अपनी फर्स्ट हैंड समझ बनाने के लिए गांव चलना है। अपने मूल स्वरूप है में गांव एक वेधशाला है, एक विद्याशाला है। गांव वेधशाला और प्रयोगशाला इसलिए है क्योंकि ज्ञान को रोज वहाँ कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, आजमाया जाता है। जो ज्ञान कर्म की कसौटी पर खरा न उतरे तो उसे खारिज कर दिया जाता है। हर ज्ञान के होने की शर्त यह है कि वह सृजन और उत्पादन की शान पर तराशा जाए। ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त क्या है? सृजन और धन, सृजन और उत्पादन, धन और उत्पादन, उत्पादन और ज्योति। सही उत्तर है सेकंड, सृजन और उत्पादन।
अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है? गांव में नकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। गांव में समस्त परिवर्तन सकारात्मक हैं। गांव में बीमारी और अज्ञानी है। गांव में लोग अशिक्षित और अज्ञानी हैं। सही उत्तर होगा गांव में नकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। जिस जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है, गांव में भी नकारात्मक परिवर्तन आए हैं। तो एक ऑप्शन सही होगा। गांव को ठीक करने से समझने के लिए आवश्यक है गांव के किस्से सुनना, गांव को टीवी पर देखना, गांव के बारे में पढ़ना, गांव में स्वयं गांव में जाना। तो गांव के बारे में अगर हमें ठीक से समझना है तो हमें स्वयं गांव में जाना होगा। चौथा उत्तर इसका सही होगा। गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा गया है? जानकारी की कसौटी पर कसा जाता है। ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कहा जाता है। ज्ञान को निरंतर बढ़ाए जाता रहता है। ज्ञानवान व्यक्ति का ज्ञान का प्रयोग करते हैं। तो ज्ञान को जानकारी की कसौटी पर कसा जाता है। ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। इसका सही उत्तर होगा 2। ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। फर्स्ट हैंड समझ से तात्पर्य क्या है? ज्ञानवानी व्यक्तियों से जानकारी लेना, दूसरों के अनुभव से समझ बनाना, स्वयं के अनुभव से समझ बनाना, स्वयं के पूर्वाग्रहों से समझ बनाना। इसका सही उत्तर है स्वयं के अनुभव से समझ बनाना। शिक्षित शब्द में प्रत्यय है, तो शिक्षित शब्द में इति प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है? इति प्रत्यय है। तीसरा उत्तर इसका सही है। गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है? गंदगी, शिक्षा, ज्ञान, कर्म। तो ज्ञान की छवि में क्या शामिल नहीं है? इसमें कर्म शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 136, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के लिए विकास में सबसे कम प्रभावी होगी? घटना वर्णन करना, कहानी के शब्द दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना, चित्र देखकर कहानी कहलवाना। तो इसका सही उत्तर होगा 2, कहानी के शब्द तय दोहरवाना। इससे मौखिक अभिव्यक्ति का विकास नहीं होता। घटना का वर्णन करना मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। कहानी को अपनी भाषा में कहना, इससे भी बच्चे मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा हैं। ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। ये भाषा को नियंत्रित करते हैं। भाषा का अलंकरण का कार्य है। तो ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। ये मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में उचित कथन है। मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें प्रत्येक 5 शब्द की जगह रिक्त स्थान था। इसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? पठन परीक्षण, लेखन परीक्षण, व्याकरण परीक्षण, क्लोज परीक्षण। तो इसका सही उत्तर है क्लोज परीक्षण। यानी पास पास जो चीज़ें छोड़ दी जाती हैं और उनको हम भर सकते हैं, तो वो क्लोज परीक्षण यानी दूसरे शब्दों को देख कर ही उसको भरा जाता है उनके हिसाब से ही। बच्चों में और माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाता है। तो रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से बच्चों में लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। पहला ऑप्शन सही होगा। मुदिता अक्सर सा को स बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप स्थिति में क्या कहेंगी? भाषा त्रुटि का होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। तो इसको क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव ही बोलेंगे, जिसमें शब्दों अक्षरों को अलग अलग बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? डाल डाल का उपयोग करके हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तितली और कली ने क्या खेल खेला? तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है 2, तितली कली के पास गई होगी और क्यों। तो क्या या क्यों वाले जो प्रश्न होते हैं वो ज़्यादातर बच्चों में भाषा का क्षमता का विकास करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 2। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? तो लेव बायोगस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा दी है, जिसमें बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। चौथा उत्तर सही है, लेव बायोगस्की। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? तो स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया है। बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है बच्चों की पारस्परिक अनौपचारिक बातचीत। बच्चे जो आपस में बातचीत करते हैं अनौपचारिक, वही सर्वाधिक सहायक है। तो पहला ही उत्तर इसका सही है। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? अच्छी लगने वाली मैं को क्या कहेंगी? बुरी लगने वाली मैं को क्या कहेंगे? तुम्हारे घर में किसकी महक आती है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो ये बहुभाषिकता अपनी भाषा में कहेंगे तो डिफरेंट भाषा के अलग अलग भाषा जानने वाले बच्चे फूलों के नाम अलग अलग भाषा में लिखेंगे। इससे हमें बहुभाषिकता को पोषित करने में मदद मिलेगी। एक कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़ी हुए शब्द सोचकर लिखो। ये अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है। संदर्भ में व्याकरण
शब्द भंडार में विकास, शब्दकोश का विकास, पर्यायवाची शब्दों से परिचय। तो संदर्भ में व्याकरण आ जाएगा, जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ा रहे हैं उसी से संबंधित चीज़ पूछना है, संबंध व्याकरण का के अंतर्गत आएगा। तो इसका एक उत्तर सही है। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री कैसी होनी चाहिए? सहायक सामग्री ऑडियो विजुअल वैविध्यपूर्ण होनी चाहिए, यानी डिफरेंट टाइप की हो, अलग अलग तरह की शिक्षण सामग्रियाँ हों, तो सभी प्रकार की शिक्षण सामग्रियाँ वैविध्यपूर्ण हों तो शिक्षण प्रक्रिया रुचिकर और बनती है। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य क्या है, उसमें साधन है। भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य और साहित्य उसमें साधन का काम करता है। तो इसका सही उत्तर है 3। प्राथमिक स्तर का कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अपने द्वारा कही गई बात को तार्क पुष्टि करना, भाषा का कल्पनाशील प्रयोग, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ कराना। तो ये कंठस्थ जो नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 4 का उद्देश्य नहीं पूछ रहा है। तो भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठ कराना ये नहीं होना चाहिए। कक्षा में भाषा के प्रति बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो कक्षा में अगर हम विविधता का प्रयोग करेंगे, विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा में शिक्षण के रूप में करना चाहिए। तो विविधता को संवेदनशील की बनकर के प्रति बनकर कक्षा शिक्षण में प्रयोग करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा 2। इस तरह से ये था सीटेट 2019 का पेपर प्राथमिक स्तर पर। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।